Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine and doing good. Welcome back to my YouTube channel. As we discussed yesterday about the 4 basic communication skills that are listening, speaking, reading and writing. The first one skill is listening. Today we will discuss about how to become a better listener. What are the strategies for becoming a better listener? First thing is, a participant in any conversation has two goals. Any of the participant in any conversation has two goals. First of all is to understand what the other person is communicating. Understand करना, उसके पर्पस को समझना कि अगला इंसान उसके साथ क्या कम्युनिकेट कर रहा है, उसके ओवेट मीनिंग क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं बिहाइंड इट. देन द सेकेंड वन इज़ टू कन्वे इंटरेस्ट, इंगेजमेंट एंड केयर टू अदर पर्सन. कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको इंटरेस्ट और केयर दो उस पर्सन को. और इस चीज़ को क्या कहा गया, दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग. कि ये एक्टिव लिसनिंग के दो गोल्स हैं, दो आस्पेक्ट्स हैं. ठीक है. देन हम देखते हैं कि एक्टिव लिसनिंग जो है उसके क्या आस्पेक्ट्स हैं. कि एक्टिव लिसनिंग हम अगर कर रहे हैं तो उसके हमारे पास कितने आस्पेक्ट्स हैं और कौन कौन से हैं. अगर हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन आस्पेक्ट इज़ कोग्निटिव. कि हमारा जो एक्टिव जो हमारी लिसनिंग है वो कोग्निटिव हो. कोग्निटिव का मतलब ये है पेइंग अटेंशन टू ऑल द इंफॉर्मेशन, बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अटेंशन दें. उस इंफॉर्मेशन का मीनिंग एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, कि वाज़ेह बिल्कुल क्लियर है आपके सामने या कुछ ढका छुपा है. डैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द अदर पर्सन, जो आप दूसरे अदर पर्सन से रिसीव कर रहे हो कम्युनिकेट करते हुए, उसकी तरफ आप अटेंशन पे करो. उस इंफॉर्मेशन को लेके, जो भी इंफॉर्मेशन वो आपको कन्वे कर रहा है उसको लेके आप इंटरेस्ट शो करवाओ. द सेकेंड वन आस्पेक्ट इज़ इमोशनल. स्टेइंग कैम एंड कंपैशनेट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन. कि आपकी कन्वर्सेशन अगर दूसरे पर्सन के साथ हो रही है, आप काम रहें, कंपैशनेट रहें उसके साथ मैनेज करें, उसके इमोशनल रिएक्शंस को समझें, अपने इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करें. अगर आपको अनोयंस हो रही है, आप तंग हो रहे हैं, आप बोर्डम फील हो रहे हैं, आप बहुत बोर फील कर रहे हैं, देन भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, मैनेज करें उसके साथ अपनी कन्वर्सेशन के ड्यूरेशन में. Then the third one aspect of active listening is behavioral. कि आपका जो बिहेवियर है उसकी मेजरमेंट करना. कि जब आप किसी से ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप उसको इंटरेस्ट कन्वे कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप उसके साथ वर्बली नॉन वर्बली हर तरह से आपका बिहेवियर क्या है उसके साथ. ठीक है. तो ये हमारे पास 3 आस्पेक्ट्स हैं एक्टिव लिसनिंग के. कि एक्टिव लिसनिंग के लिए कोग्निटिव हो, आप इमोशनल हो, बिहेवियरल हो. कोग्निटिव मतलब आप इंफॉर्मेशन जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसको आप फुल अटेंशन पे करो, उसके मीनिंग्स को अटेंशन पे करो. इमोशनल, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो. अगर आप बोर्डम फील कर रहे हो, आप एनॉय हो रहे हो, देन भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने आप को कंपैशनेट रखो, टॉलरेशन खुद में पैदा करो. देन आपका आ जाता है बिहेवियरल. कि आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो कि आपका बिहेव क्या है आपके इंटरेस्ट को लेके, और आपकी वर्बली और नॉन वर्बली जितनी भी इंटेंशंस हैं उनको लेके आपका बिहेवियर क्या है ड्यूरिंग एनी कन्वर्सेशन विद दैट यू आर कम्युनिकेटिंग. Now we will see that what are the tips for a better listener. Obviously listening सबको एक बहुत बोरिंग काम लगता है, या बहुत सारे लोग इसको अंडर प्रेशर काउंट करते हैं. और लिसनिंग सुन के वो थोड़ा बोरिंग भी लगता है समटाइम्स, और समटाइम्स अच्छा इंफॉर्मेशनल भी लग रहा होता है. अगर उसमें हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड करें जिसको लेकर इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो तो फिर वो अच्छा भी लग रहा होता है. तो आप अगर एक बेटर लिसनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या टिप्स होने चाहिए. लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वन टिप इज़ टू रिपीट people's last few words back to them. Repeat people's last few words back to them. It means that when you are communicating, when you are listening to someone, you repeat people's last few words back to them. कि अगर आप जब सुन रहे हो किसी को तो आप खुद से जो वर्ड्स वो बोल रहा है उसको रिपीट करने की कोशिश करें. रिपीट बैक जब आप करेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे, आपको वो इन्फॉर्मेशन याद भी रहेगी और आपको इस तरह भूलेगी भी नहीं वो इन्फॉर्मेशन, और आप उसको कैरी कर पाओगे इजीली उस इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे होगे. Okay, the second one is offer non-verbal clues that you are listening, but only if it comes naturally to you.
फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल एंड नॉन वर्बल, एज वी ऑल नो डेट वर्बल में हमारे पास ओरल और रिटन कम्युनिकेशन आ जाती है। नॉन वर्बल में हम पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस, स्टाइल ऑफ गिविंग एनी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेटिंग विद अनदर, इट्स ऑल नॉडनेस के हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो हम क्या करें कि नॉन वर्बल क्लूज दें दैट यू आर लिसनिंग बट ओनली इफ़ इट कम्स नेचुरली टू यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं भी समझ आ रही है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप सुन भी नहीं रहे, देन भी आप सर हिलाते रहें, जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्लास में करते हैं ऐसा कि सर हिलाते रहते हैं। हम भी ऐसे करते थे कि जब नींद आ रही होती थी तब भी सर हिला देते थे कि हमें बहुत समझ आ रही है। तो ऐसा नहीं, ये कहा गया कि आप नॉन वर्बल क्लूज ऑफर करें, लेकिन उस सूरत में कि जब आपके लिसनिंग आपको लगे कि ऐसा आप सुन रहे हैं, आपको लगे कि नेचुरली आपको आ रहा है कि आप नॉन वर्बल क्लूज दे रहे हो, आप नोट कर रहे हो, आप पोस्चर्स दे रहे हो, आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो या कोई फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो, लेकिन वो तब अगर आपको समझ आ रही है देन। थर्ड वन इज़ पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्लूज़, कि आप जो नॉन वर्बल क्लूज़ हैं उनको अटेंशन पे करें, इसलिए कि अगर आप नॉन वर्बल क्लूज़ देंगे, आप इंफॉर्मेशन को सुनने की, उसको कैरी करने की भी आप कोशिश करेंगे, और इससे क्या होगा कि आप एक बेटर लिसनर बन जाएंगे। ऑब्वियसली आपको जब आप नॉन वर्बल क्लूज़ दोगे तो आप अटेंशन भी दोगे, और आप मूवमेंट में रहोगे तो आप अटेंशन भी दोगे, और इससे क्या होगा कि आप एक बेटर लिसनर बन जाओ। ओके, देन द फोर्थ वन इज़ आस्क मोर क्वेश्चंस देन यू नीड टू बी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, जब आप किसी को सुन रहे हैं तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस करें, इससे आपकी अटेंशन भी और ज़्यादा होगी और आप एक बहुत अच्छे लिसनर बन पाएंगे। उतना आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आप उतना अच्छे से सुनोगे। देन द फिफ्थ वन इज़ मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस एज मच एज पॉसिबल, अवॉइड नॉइज इंटरप्शंस लाइक इसमें ये कहा गया कि हमने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, मिनिमाइज़ करना है, जितनी पॉसिबल हो सके उतना। ऑब्वियसली हम कहीं भी बैठे हों, ज़रा सा भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो, हम फ़ौरन से टर्न बैक करके उसको देखते हैं, तो हमने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करना है। नॉइज़ इंटरप्शंस कुछ भी ऐसा हो तो हमने उसको मिनिमाइज़ करना है, इग्नोर करना है लाइक आपने। देन द सिक्स वन इज़ डोंट रिहर्स योर रिस्पॉन्स वाइल द अदर पर्सन इज़ टॉकिंग। आप अपने रिस्पॉन्स को रिपीट ना करें, रिहर्स ना करें, उसको प्रैक्टिस ना करें जब दूसरा कोई और पर्सन जो है वो बोल रहा हो, ठीक है। देन द सेवंथ वन इज़ मोनीटर योर इमोशंस, कि आपने जो अपने इमोशंस हैं उनको मोनीटर करना है, बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है, रेपिटिशन देनी है क्वेश्चंस की। Okay, so these are some tips that I have given to you for becoming a better listener. So you must try these tips for becoming a better listener when you are listening to someone, anywhere and at any place. Must try these strategies for becoming a better listener. Okay, Allah Hafiz, that's all from my side for today. Thanks for watching. Subscribe and like this video. Allah Hafiz.